आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रथम पृष्ठ पर देश के दो प्रमुख नेताओं ने जो वक्तव्य दिए हैं वे छपे हैं। इसमें हेडलाइन है, पीपल वोट विथ फेथ दैट रिप्रेजेंटेटिव्स विल रेज देयर कंसर्न्स, बिरला। श्री ओम बिरला ने ये कहा है कि लोग इस भरोसे के साथ मतदान करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि वे प्रतिनिधि उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उन्हें संसद में प्रस्तुत करेंगे या विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और उनका समाधान लेकर आएंगे। ये सच है। कल मैंने इसी आशय का एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है। जब हम किसी को वोट देते हैं तो वास्तव में हमारी यही अपेक्षा होती है कि वह हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में मदद करेंगे और उनके लिए व्यवस्था के साथ जो भी सिस्टम है उसमें पूरी पैरोकारी करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि जब एक बार चुन लिए जाते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हों, वे भी प्रायः अपनी चिंता करते हैं और अपने जो क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र जहाँ से वे चुनकर आए हैं उसके विषय में करते होंगे चिंता, लेकिन प्राथमिकता उनकी अपने प्रति होती है। बल्कि कई जनप्रतिनिधि तो सामंतों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे लगता है जैसे जनता ने उन्हें केवल शासन करने के लिए चुना है और जिस जनता के सामने वे कुछ दिन पहले हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए गए थे, उसी जनता से अब वे बात भी नहीं करते। उनके कंसर्न्स की, उनकी चिंताओं की, उनकी समस्याओं की बात करना तो दूर की बात है। वास्तव में होना ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक समय बिताएं और अपने साथ एक डायरी लेकर चलें, जिसमें जो भी समस्या दिखे उसे दर्ज करते जाएं और उसके निराकरण के लिए काम करें। लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं है। मैंने देखा है, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था, कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यालय से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर एक मैनहोल खुला हुआ है और 1.5 महीने से खुला है। उस पर बंद करने की कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैंने उसमें कुछ लकड़ियां ठूसी थी, बाद में कुछ और लकड़ियां ठूस दी गई बाकी जागरूक नागरिकों द्वारा, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया। तो जनप्रतिनिधि जितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उतने लोगों की ओर से उन्हें काम करना है। अगर वो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये माने कि हम 4 लाख हैं, उन्हें 4 लाख बार काम करना है, 4 लाख तरह का काम करना है, क्योंकि हर आदमी ने उनको इसी आशा से चुना है कि वे उसका काम करेंगे। हम कोई निजी काम करने के लिए नहीं कहते। आप जो समाज में ज़रूरतें हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, देश और समाज के सामने जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान प्रस्तुत करिए, इसीलिए आपको चुना गया है। लेकिन आप तो सामंतों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे लगता है जैसे आपको अपने सुख साधन के लिए, अपने आराम के लिए और सत्ता का भोग करने के लिए चुना गया है। ये स्वाभाविक है। एक कहावत है, इटली ने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्युटली पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जब हमें सत्ता मिल जाती है तो हमारा भ्रष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन नेताओं को सामंतों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।